हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर एकेडमी में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग क्लास 10th का जो नॉन हिंदी है उसका चैप्टर नंबर 3 बाल गोविंद भगत का सारा क्वेश्चन लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को इस वीडियो में हल करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जो बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की। तो इसका आंसर हो जाएगा, जो बाल गोविंद भगत कबीरपंथी थे वे अपने बेटे की मृत्यु पर विलाप नहीं करते बल्कि मग्न हो गीत गाए जा रहे थे। गाते गाते पुतों के नज़दीक भी जाते हैं और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। उनका कहना था, आत्मा परमात्मा के पास चली गई है, विरहनी अपनी प्रेमी से जा मिली, भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात। भगत का विश्वास मृत्यु पर विजय प्राप्त कर चुका था। वे पुतों को यथार्थ का ज्ञान देकर अपनी भावनाएं प्रकट कर रहे थे। अगला क्वेश्चन है दूसरा, जो पुत्र वधू द्वारा पुत्र की मुखाग्नि दिलवाना भगत के व्यक्तित्व की किस विशेषता को दर्शाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, जो बाल गोविंद भगत एक गृहस्थ सन्यासी थे। वे एक सच्चे कबीरपंथी थे जो राग मोह से ऊपर थे। बेटे की मृत्यु पर वे विलाप नहीं करते बल्कि पुतों से उत्सव मनाने को कहते हैं। पुत्रवधू द्वारा पुत्र की मुखाग्नि दिलवाना भगत के व्यक्तित्व की निर्लिप्तता का परिचायक है। यह कार्य भगत के व्यक्तित्व की सच्चाई और महानता को दर्शाता है। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, जो बाल गोविंद भगत कौन है। तो बाल गोविंद भगत मंझले कद के गोरे चिट्ठे आदमी थे। वे गृहस्थ होते हुए भी सच्चा साधु थे। बाल गोविंद भगत कबीर को साहब मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदर्शों पर चलते थे, कभी झूठ नहीं बोलते, खड़ा व्यवहार रखते थे। वे हर वर्ष 30 कोस पैदल यात्रा कर गंगा स्नान करने जाते थे। संत समाज में उनकी गहरी आस्था थी। 4 नंबर क्वेश्चन है, जो बाल गोविंद भगत गृहस्थ थे फिर भी उन्हें साधु क्यों कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा, जो बाल गोविंद भगत गृहस्थ थे परंतु उनका स्वभाव और आचरण साधु का था। वे साधु की तरह लंबी दाढ़ी रखते थे, कम कपड़े पहनते, गले में तुलसी माला पहनते और मस्तक पर रामानंदी चंदन का टीका लगाते। बाल गोविंद भगत कभी झूठ नहीं बोलते, साफ व्यवहार रखते और 2 टूक बात करते थे। बाल गोविंद भगत की दिनचर्या, कर्तव्य निष्ठा और आत्मज्ञान उन्हें गृहस्थ के साथ साधु बना दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन है 5 नंबर लघु उत्तरीय का, जो बाल गोविंद भगत ने पुतों से बेटे को आग क्यों दिलाई। इसका आंसर हो जाएगा, जो बाल गोविंद भगत एक गृहस्थ सन्यासी के साथ ही सच्चे कबीरपंथी थे, इसलिए वे रूढ़िवादी विचारधारा, धार्मिक पाखंड और कर्मकांड के विरोधी थे। इसलिए बेटे के क्रियाक्रम में मूल नहीं किया, पुतों से ही बेटे को आग दिलाई। तो और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है इसका। पहला प्रश्न है, जो पुत्र वधू द्वारा पुत्र की मुखाग्नि दिलवाना भगत के व्यक्तित्व की किस विशेषता को दर्शाता है। ये 2020 में पूछा हुआ है बोर्ड में, बिहार बोर्ड में। तो इसका आंसर हो जाएगा, जो बाल गोविंद भगत सच्चे कबीरपंथी थे। वे कबीर के आदर्शों एवं मान्यताओं का पालन करते थे और उन्हें अपना साहब मानते थे। बाल गोविंद भगत अपने पुत्र की मृत्यु पर विलाप नहीं करते बल्कि मग्न हो गीत गाए जा रहे थे। गाते गाते पुत्र वधू के नज़दीक भी जाते हैं और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। उनका कहना था, आत्मा परमात्मा के पास चली गई, विरहनी अपने प्रेमी से जा मिली, भला इससे बढ़कर आनंद की बात क्या होगी। सामाजिक परंपरा के अनुसार मृत शरीर के मुखाग्नि पुरुष वर्ग के हाथों दी जाती है, लेकिन पुत्र वधू से पुत्र की मुखाग्नि दिलाना बाल गोविंद भगत कबीर दर्शन से प्रभावित थे, इसलिए रूढ़िवादी विचारधारा, धार्मिक पाखंड और कर्मकांड के विरोधी थे। वे एक ऐसे गृहस्थ वैरागी थे जो रोग शोक माया मोह से ऊपर थे। यह कार्य भगत के व्यक्तित्व की सच्चाई और महानता को दर्शाता है। यही उनके व्यक्तित्व की विशेषताएं थी। तो चलिए अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को, आप लोग अगर चैनल पर नए होंगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिएगा। और साथ ही अगले वीडियो के साथ जल्द ही आप लोग से मुलाकात होगी। धन्यवाद।